हेलो बेटा, कैसे हैं आप? अपने वादे की तरफ आगे बढ़ते हुए हम सीए फाउंडेशन का आज लेक्चर नंबर 1 और 2 डाल रहे हैं। तो एक चीज, अच्छी चीज का शुरुआत होने से पहले कुछ मैं बातें शेयर करता हूँ आपसे कि क्या प्लानिंग रहेगी, कि आपको क्या प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, आपको सब कुछ इस बारे में पता होना चाहिए। मैं रीजनिंग और मैथ को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं डेली के 2 लेक्चर डालूँ, एक रीजनिंग और मैथ। हो सकता है कभी एक लेक्चर डला करे। तो हमने प्लान तो ये किया है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक लेक्चर नाइट में 9:30 डाला करेंगे। एक लेक्चर होगा आपका इवनिंग में 6 o'clock या 6:30, देखते हैं कब होता है। ठीक है, कभी मैं लेक्चर रीजनिंग के डाला करूंगा और मैथ के 2 लेक्चर डाला करूंगा डेली। कभी हो सकता है कि कोई अगर एक लेक्चर बड़ा हो और एक एक चीज पूरे अच्छे तरीके से बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके कराऊंगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा, बट आपका साथ ये चाहिए कि आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और जुड़े रहें। तो इसको मैंने नाम दिया लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 1 मैं मैथ्स का डालूंगा आज और ये लेक्चर 2 नाम दिया है। इस तरह मैं लेक्चर 3, 4, 5 ऐसे करके नाम लिखूंगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैंने एक कोशिश की है सीए फाउंडेशन के अंदर। क्या है मेरे पास? सीए फाउंडेशन के अंदर रॉन्ग नंबर आता है बेटा, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग सीरीज, यानी कि जो क्या है सीरीज जो है वो जो है मतलब कोई पॉइंट है, यानी कि जो नंबर है वो सबसे क्या डिफरेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल पे सीए फाउंडेशन के कुछ लेक्चर भी डाल रखे हैं। तो सीए फाउंडेशन के अलावा भी मैंने क्या किया हुआ है, एक लेक्चर रॉन्ग नंबर का डाला हुआ है। ये 1 और 2 ये टॉपिक कम से कम एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2 नंबर भी। एक एक नंबर की कीमत होती है बेटा। तो शुरू करने जा रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 196, 169, 144, 121, 101। तो क्या किया जाएगा? ये 14 का स्केयर होता है, ये 13 का स्केयर होता है, ये 12 का स्केयर होता है, ये 11 का स्केयर होता है बेटा। ये किसी का भी स्केयर नहीं है, ये नेचुरल नंबर का स्केयर बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये हमारा रॉन्ग नंबर है, यानी कि जो सीरीज से अलग है। तो यानी कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो एक देखने से पता चल रहा है कि ये 4 का स्केयर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्केयर है, ये 5 का क्यूब है। अब यहां पर क्या होना चाहिए? 3 का स्केयर होना चाहिए 9, और ये 3 का क्यूब है ही। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये 3 का स्केयर होना चाहिए, 3 का क्यूब। ये 4 का स्केयर 16 है, 4 का क्यूब 64 है। स्केयर क्यूब जरूर आने चाहिए बेटा। तो ये 5 का स्केयर है, ये 5 का क्यूब है। इस तरह ये 10 जो है ये रॉन्ग है, आना चाहिए उसकी जगह पे 9। तो 10 रॉन्ग नंबर है, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। क्या होगा? 25, 36, 49, 81, 121, 169, 225। ये किसका स्केयर है बेटा? ये 5 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है, ये 7 का स्केयर है, ये 9 का स्केयर है, ये 11 का स्केयर है, ये 13 का स्केयर है,
ये 15 का स्केयर है। ये तो सारे स्केयर नजर आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि गलत तो कोई नजर नहीं आ रहा, स्केयर ही है। ये सारे के सारे ऑड नंबर के स्केयर है, इसको छोड़कर। ये इवन नंबर का स्केयर है, यानी कि 6 का स्केयर है। इसका मतलब 36 क्या है हमारा? रॉन्ग नंबर आएगा। यानी कि क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा। समझ आ गई बात? ये सीए फाउंडेशन, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखो इंसान की क्वालिटी का पता कैसे चलता है। आपको मेरी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा और मुझे आपकी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा? मैं बहुत कुछ वादा तो नहीं कर रहा यहाँ खड़ा होकर वादे करूं, क्या पता किसी की लाइफ में कोई सर्कमस्टांसेस हो, क्या पता वो वादा पूरा ना किया जा सकते। बस हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छा कोशिश करूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब हमारा ये सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर क्या है कि मैं पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस भी करवाऊं। पूरी कोशिश है मेरी। देखते हैं कहां तक जाते हैं हम। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। अब इसके बीच में डिफरेंस चेक करो। 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस नजर आ रहा है किसका नजर आ रहा है? ऑड नंबर का डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा। 3, 5, 7, 9, 11, 13। 13 के बाद क्या होना चाहिए ऑड नंबर बेटा? यहाँ क्या होना चाहिए? 15। यानी कि 50 और 15 जोड़कर बनना क्या चाहिए? 65। पर है क्या बेटा? 64, 64। इसका मतलब 64 ने जो है वो पूरी सीरीज को खराब कर दिया। इसका मतलब 64 आंसर होगा। क्या आ जाएगा हमारा? ये डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 तक। 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है देखिए जरा। अगर आपको क्यूब वगैरह और स्क्वायर वगैरह अच्छे से लर्न है तो आपके लिए बहुत आसान चीज है बेटा। ये टॉपिक जो कराया जा रहा है वो कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि एक तो आता ही आता है, वो तो रोक ही नहीं सकता कोई आने से। तो एक नंबर आपका, एक एक नंबर बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, एक एक नंबर की कीमत है। तो मैं ओपिनियन की तरफ ही जा रहा हूं, मेन मुद्दे की तरफ ही जा रहा हूं। 8 का क्यूब होता है 512, उसमें से एक गया 8 का क्यूब 512 होता है बेटा। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये 7 का क्यूब -1 होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं ये 4 का क्यूब -1 है। ये 5 का क्यूब -3 है। ये 6 का क्यूब -3 है। अच्छा सॉरी, 8 का क्यूब 512 होता है। 512 में से 3 माइनस किया तो 509। 7 का क्यूब 343 होता है बेटा। 343 में से 3 माइनस किया 340। 6 का क्यूब 216 होता है। मैं यहां लिख देता हूं फिर भी। मेरे चैनल पे मैंने स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक भी करवाई हुई है और ये भी बताया हुआ है कि कॉम्पिटिशन्स को कवर करने के लिए, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 1 के स्क्वायर से लेके 50 तक का स्क्वायर, और अगर 1 के क्यूब से लेके 50 तक का क्यूब भी, तो 1 से लेके 20 या 30 तक का क्यूब लर्न हो जाए। और लर्न हो जाता है बेटा। आपको भी सर कैसे लर्न होगा? प्रैक्टिस करके होता है। प्रैक्टिस करते रहेंगे सब कुछ होगा। सीए फाउंडेशन बताओ, सीए फाउंडेशन तो कुछ नहीं है अगर ढंग से को करना चाहे तो। कुछ मुश्किल नहीं है अगर ढंग से करे तो। कोई करने वाले तो क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी, एसबीआई, बैंक, आईबीपीएस एग्जाम, बड़े एग्जाम वो क्रैक करते हैं। उसमें तो क्वेश्चंस मैथ के और भी ज्यादा हाई लेवल के आते होंगे। सीए फाउंडेशन में तो मैथ ढंग का इतना खास आता ही नहीं। मतलब आपको मैं इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, मतलब ताकि आपको अच्छा लगे कि सर इतनी बड़ी बात बोले, इसका मतलब आसान ही होगा, कोशिश करनी चाहिए। और एक टेबल वगैरह अच्छे से लर्न हो जाए देन मैं रहूँ। तो ये 4 का क्यूब
4 का क्यूब क्या होता है बेटा? 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है बेटा। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है बेटा। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। तो ये 4 का क्यूब 64 में से 3 माइनस क्या? 61 आता है। 3 का क्यूब में से 3 क्या? तो क्या होता है? क्या होना चाहिए 3 का क्यूब? 27 माइनस 3, यहाँ पर होना क्या चाहिए बेटा? 24। इधर क्या होना चाहिए? 2 का क्यूब माइनस 3। तो यहां से अंदाजा लगाइए आप, 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5 हुआ। तो 27 जो है इस कंडीशंस को सब क्या हो रहे हैं? क्यूब में से 3 कम हो रहा है। इसका मतलब कौन सी चीज सेटिस्फाइड नहीं कर रही है? ये आ रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 24 होना चाहिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24 होना चाहिए, बट है क्या? 27। इसका मतलब ये जो 27 है ये क्या है? सीरीज को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। इसका मतलब 27 क्या है? हमारा रॉन्ग नंबर है, ए ऑप्शन। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, 5 क्वेश्चन करने के बाद हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 121, 143, 165, 186, 209। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो क्या आता है? 22 का। आगे क्या होता है? 22 का। आगे 22 का चेक करके देखो कितना होना चाहिए इन दोनों को ऐड कर दे तो 187। और 187 और 200, 187 और 209 के हिसाब से 187 और 209 के हिसाब से 22 होता है, बट 186 और 209 के हिसाब से क्या होता है? क्या हो जाता है? 23 हो जाता है। इसका मतलब 186 जो है वो क्या है? हमारा एक रॉन्ग नंबर है जो सीरीज से अलग है। होना क्या चाहिए? 186 की जगह पे 187। जो सीरीज को खराब कर रहा है वो क्या खराब कर रहा है? 186। इसका मतलब 186 क्या है? हमारा रॉन्ग नंबर। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 16, 22, 30, 45, 52, 66। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। इनके बीच में डिफरेंस बेटा 6 का, 8 का। अब इसमें डिफरेंस कितने का है? 14 का। आप चेक कर सकते हैं 6 और 8। 6 के बाद आ रहा है हमारा 8, यहां आ रहा है 14। यहां सही, यहां कितने का गैप है? यहां पर भी गलत है, यानी कि 6, 8 यहां 10 हो, यहां 12 हो, यहां 14। अगर हम सीरीज को मैच कर लेते हैं तो इसका मतलब यहां 10 लेके चलते हैं तो क्या हो जाना चाहिए? 30 प्लस 10 क्या आ जाएगा? 40। अगर आप 40 और 52 को लेके चलते हैं तो कितना गैप होगा बेटा? 12 का गैप आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ 45 की जगह होना क्या चाहिए? 40 होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सीरीज है 6, 8, 10, 12 और 40 सीरीज सही तरीके से पढ़े। इसका मतलब 45 क्या है? हमारा रॉन्ग है। 45 की जगह आना क्या चाहिए? 40। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। इनके बीच का डिफरेंस 5 का, इसमें 8 का, 11 का। अब इसमें देखिए जरा, स्टार्टिंग से क्लियर हो जाता है। ये कितना हो रहा है? 3 3 बढ़ रहा है। 5, 8, 11। आगे क्या होगा बेटा? 14 का होना चाहिए। 3 3 बढ़ रहा है। 5, 8, 11, 14। तो 32 और 14 होना क्या चाहिए बेटा? यहाँ पर 46। अच्छा, 14 के बाद 3 का गैप हो, 5, 8, 11, 14। आगे कितना होगा? 17। बट 46 और 17 की वजह से 63 बनता है। 47 और 17 तो 64 हो जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पर चीज लिखी है और ये जो चीज डिफरेंस आना चाहिए सही मायनों में,
उसको अगर मिलाया जाए तो 63 बनता है। और 17 के बाद क्या आ रहा है, 3 का गैप तो है ही, 17 के बाद 3, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका मतलब 47 क्या हमारा रॉन्ग नंबर है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को, तो डी ऑप्शन। आई होप सो सबको समझ आ रहा है, आई होप सो सबको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भगवान ने चाहा, भगवान के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से और हमारी कोशिशों की वजह से भी कुछ, हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब रोल होता है। भगवान का अलग रोल है, माँ बाप का अलग रोल है, टीचर का अलग रोल है। आपका क्या है, आपका सिर्फ एक महम रोल है, क्या, कि आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से, कंसिस्टेंसी से मेहनत करें। बस मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे भगवान उनकी ही सुनता है जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। तो डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट। जैसे मैंने कोशिश तो की 6, आगे आया 12, आगे कितना आया 18, नहीं बन रही बात, 24। चेक करो जरा, डबल हो रहा है डिफरेंस। 24 के बाद क्या आना चाहिए बेटा, डबल हो रहा है, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 का डबल। 46 और 48 को जोड़ दो तो 94 बनना चाहिए। लिखा क्या हुआ है 96। अच्छा 48 के बाद आना क्या चाहिए, 48 का दूना डबल 96। बट वो 94 और 96 मिलकर 190 बन रहे हैं। 96 और 190, 96 और 96 मिलकर 192 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर 190 ना, इसका मतलब 94 और 96 की हेल्प से 190 बन रहा है। अच्छा 96 का डबल क्या होना चाहिए आगे बेटा, 192 होना चाहिए, जो कि 192 और 190 को ऐड करके 382 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ तो कमी है ही नहीं, ये जो डिफरेंस आ रहा है डबल होता जा रहा है। इसका मतलब ये डबल नहीं बना रहा, क्योंकि 46 और 48, 24 का डबल 48, 46 और 48 का ऐड 96 नहीं होना चाहिए, 94 होना चाहिए। और 94 और 190 के बीच में 96 आ रहा है, जो कि 48 का डबल है। इसका मतलब जो हमारा 96 है वो क्या है बेटा, रॉन्ग नंबर है, सी ऑप्शन। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 125, 126, 124, 127, 123, 129। चलते हैं डिफरेंस मोड में लेके चलते हैं। क्या आ गया, 1, -1, -2, -3, -4। आगे क्या होना चाहिए, 1 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं। आगे क्या होना चाहिए, 5 कम। अगर 5 कम हो जाएगा, अब 5 बढ़ गया है, सॉरी 1 मिनट, +1, -2, +3, -4, +5, सॉरी गलती हो गई। 1 बढ़ रहा है, 2 कम हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 कम हो रहा है। इसका मतलब 5 बढ़ना चाहिए, 1, 2, 3, 4। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। तो 123 + 5 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 129 रॉन्ग नंबर है, यानी कि 129 नहीं होना चाहिए, 128 होना चाहिए। इसका मतलब 128 रॉन्ग नंबर आएगा, सॉरी 129 रॉन्ग नंबर आएगा, जो कि क्या है, डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90। चलते हैं बेटा। माइनस कितने का डिफरेंस है, 40 का, इसमें 25 का, इसमें 45 का डिफरेंस, इसमें हाँ देखते जरा कितने का गैप आ रहा है इसके अंदर, ध्यान से। -20 का गैप है, सॉरी -25 का है, -30 का है। आगे कितना होना चाहिए, 35 कम होना चाहिए। जब आप 30 में से 35 कम कर दोगे तो यहाँ 0 की जगह क्या आना चाहिए बेटा, 5 कम। सीधी सी बात है, टेंशन मतलब थोड़ा ध्यान से। 30 में से 35 जाएंगे तो साइन कौन सा आना चाहिए,
आपने किसी से 30 लाख रुपए लेने हैं और आपने किसी को 35 लाख देने हैं किसी और को, तो आपके ऊपर 5,000 का कर्जा है या 30,000 किसी से लेने हैं और 35,000 किसी को देने हैं, तो कुल मिला के जो टोटल आएगा क्या है, 5,000 का कर्जा है। 5,000 कर्ज होने का मतलब क्या है कि माइनस, तो 30 में से 5 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 20, 25, 30, 35, तो 30 में से 35 जाएंगे या -5 आएगा। -30 के बाद किसकी बारी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 40 का, -40 का, ये -5 है, -45 है, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 45 का ही है। इसका मतलब ये अकेला एक जीरो था जो इस सीरीज को खराब कर रहा था, पर जीरो की जगह जब मैंने -5 लिखा तो वो सारा टैली होने के बाद सही हो गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, 0 है, जो सीरीज को क्या कर रहा था, खराब कर रहा था। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 325, 259, 202, 160, 127, 105, 94, कितना हो जाएगा, 11। इसमें गैप कितना है बेटा, 41 माइनस का 65, आगे माइनस का 57, इसमें कितना होगा, माइनस का 42, इसमें कितना होगा, माइनस का 31, इसमें कितना होगा, सही तरीके से चलते जाएं, ध्यान से देखें कितना गैप हो सकता है, ध्यान से देखिए क्या बन सकता है इसके अंदर। इसमें 65 का गैप है, 41, 25, 65, 57, और गैप ऑफ गैप क्या आएगा, 8, यहां पर कितने का आएगा, 15। तो ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, 325, 259, 202, 160, 27, 105, 94, इनके बीच में गैप कितना है बेटा, 66। आगे कितना गैप है बेटा, सही तरीके से अगर चले तो इधर लास्ट में गैप भी देख लो कितने का है, -11, इसमें कितना है, -22। अगर आप इस चीज को देखें तो हम सही तरीके से पहुंच जाएंगे रास्ते की तरफ। -33, 127 है ये, इस तरह -44 का गैप होना चाहिए, 11 का टेबल आगे से चेक करो, पीछे से भी 11, 22, 33, ये कितना होना चाहिए, 204 होना चाहिए बेटा, यहाँ 204। अब 204 और 259 को देखेंगे तो आ रहा है 55, यानी कि आगे से कोई चीज अगर हमें ना पता चले तो मैंने रॉन्ग नंबर की टेक्निक बताई थी आपको, मैंने एक लेक्चर और डाला हुआ रॉन्ग नंबर का विदाउट सीए, उसको भी देखना है, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करनी है, जहां से भी नॉलेज मिले, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो आपने वहीं से करना है। मैंने एक रॉन्ग नंबर का लेक्चर एक और भी डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 66, 55 कम होने जा रहे हैं ना, इसका मतलब 204 होगा तो 259 के हिसाब से 55 का गैप होगा, 204 और 160 के हिसाब से 44 का गैप होगा, कम होगा, 44 कम हो रहा है, 33 कम हो रहा है, 22 कम हो रहा है, 11 कम हो रहा है। इसका मतलब 200 जो 2 है वो हमारा रॉन्ग नंबर है, यानी कि सी ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 380, 188, 92, 48, 28 और 2। गैप देखिए जरा, जब कुछ ऐसे करके मतलब सीरीज काफी ज्यादा कम हो रही है ना, बहुत ज्यादा,
तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्क्वायर, क्यूब या डबल ट्रिपल की बात हो रही होगी। इनके बीच में गैप कितने का है बेटा? आई थिंक 192, इसमें 96। अब 192 का हाफ है 96, इन दोनों के बीच में 96 का हाफ क्या होना चाहिए? 48। तो 92 और 48 माइनस करोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां आना चाहिए हमारा 44। अब 44 के हिसाब से 48 का हाफ क्या हुआ? 24। तो 44 और 24 इन दोनों के बीच में 24 का गैप है, वो जो है इसी 24 का हाफ क्या होगा? 12, वो है भी। 12 का हाफ क्या होगा? 6, वो है भी। यानी कि क्या हो रहा है, आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैंने आराम से स्मूथली क्वेश्चन को कंबाइन करके मतलब यहां से और यहां से कोशिश की और वो क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। तो 48 जो है वो बेटा रॉन्ग नंबर है, उसकी जगह होना क्या चाहिए? 44 होना चाहिए। तो 48 क्या है हमारा? एक रॉन्ग पैटर्न है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 78, 86, 80, 85, 82, 83। तो यहां पर हमारे पास गैप कितना आ रहा है? -11 का गैप आ रहा है। आगे कितने का? यहां पर -+1 का गैप आ रहा है। ये अगर 11 की बात करें, 11, 9, 7, 5, 3, तो बात बन जाएगी सही। +1 है, यहां -3 है, यहां +5 है, तो 1, 3। अब यहां -11 हुआ तो यहां पर क्या होना चाहिए? -9 आना चाहिए। -9 आएगा तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? यह होना चाहिए 87। 78 में से 78 के अंदर 9 ऐड होना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस है, कम हो रहा है, यहां बढ़ रहा है, तो क्या होना चाहिए? 78 और 9 87। 87 और 80 में -7 का गैप है, यानी कि एक बार क्या हो रहा है? 11 कम हो रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है, यानी कि ओड नंबर सीरीज चल रही है। पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर -7, 5 ऐसे करके। इसका मतलब 78 और 9 के अंदर ऐड करेंगे तो अब की बार ऐड की बारी है, तो 87 आएगा। 87 और 80 के हिसाब से क्या हो जाएगा? 7 का गैप है, इसमें +5 है, इसमें -3 है, इसमें +1 है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है? 86 होगा। 86 जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182 करते हैं। इनमें गैप +2, इसमें गैप +4, +8, डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 करेंगे तो 70 और 16 कितना हो गया? 86। अब 16 का डबल क्या होना चाहिए? 32। अब 86 और 32 के हिसाब से तो 118 सही है बेटा, बट 84 और 118 के हिसाब से 32 नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली ये इस सीरीज को डबल करते जा रहे हैं, तो 86 और 32 ऐड करने में 118 आएगा। बट अगर 84 होता और 118 होता तो उस हिसाब से 34 का गैप आता। इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, ये डबल होते जा रहे हैं डिफरेंस। इसका मतलब 86 क्या है हमारा? रॉन्ग। आगे भी चेक करो। अब 32 के बाद क्या होना चाहिए? 32 का दुगुना 64। 118 और 64 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 182। 118 और 182 ने भी ये बात सेटिस्फाइड कर दी। इसका मतलब ये 84 क्या कर रहा है? 84 इसको इस बात को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 86 कर रहा है। इसका मतलब क्या आएगा? 84 क्या होगा हमारा? रॉन्ग नंबर होगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 15, 16, 22, 29, 45, 70। इसके बीच में गैप कितना है बेटा? 1 का, 6 का, 7 का, 16 का, 25 का। अब यहां थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, कौन सी चीज गड़बड़ कर रही है। अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये 5 का स्क्वायर बनता है,
ये 4 का स्क्वायर बनता है 16, ये 1 का स्क्वायर बनता है। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। तो 16 और 4 क्या होना चाहिए, यहाँ 20 होना चाहिए। अब ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे क्या होना चाहिए, 3 के स्क्वायर का गैप होना चाहिए। 3 का स्क्वायर का मतलब होता क्या है 9, तो 20 और 9 के हिसाब से 29 आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है। 20 और 29 के हिसाब से 9 का गैप आ रहा है जो कि स्क्वायर है। बट 22 और 29 के हिसाब से ये स्क्वायर नहीं बन रहा। इसका डिफरेंस 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस 2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 22 की जगह 20 होना चाहिए। 20 और 29 के हिसाब से डिफरेंस 9 कितना 3 का स्क्वायर है। इनके बीच में 16 यानी कि जो 4 का स्क्वायर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है 25 वो 5 का स्क्वायर है। यानी कि स्क्वायर क्यूब वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, पहले भी बताई मैंने आपको बात। टाइम की कदर को देखते हुए थोड़े से टाइम में बहुत कुछ करना है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो 22 की जगह पर क्या आना चाहिए 20, तो 22 क्या इसका रॉन्ग नंबर है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, 1 2 4 8 16 32 64 96। वेरी सिंपल, ये 1 का डबल हो रहा है, ये 2 का डबल हो रहा है, ये 4 का डबल हो रहा है, ये 8 का डबल हो रहा है, ये 16 का डबल हो रहा है, ये 32 का डबल 64 हो रहा है। तो 64 का डबल क्या होगा बेटा, 64 का जो डबल होगा वो 128 होगा, यानी कि यहाँ पर 128 आना चाहिए। इसका मतलब है क्या 96। तो 96 सीरीज को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। एक क्वेश्चन है उसको भी करवा देते हैं, उसको भी लगे हाथ करवा ही देते हैं। देखिए जरा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 4 5 7 6 6144 1536 386 96 24। अब ये देखिए गैप कितना कम होता जा रहा है, मीनिंग यहां से देखिए जरा ध्यान से, मैं बताना चाहूंगा 2 4 5 7 6 जो है ना, यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर देना तो 6144 आता है। थोड़ा सा आईक्यू स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। इसका 1/4 जो है ये है, इसका 1/4 जो होगा वो 1536 आएगा, करके देख लीजिए। 15 चौके 60, 36 चौके 144 ये बनता है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते मेरा थोड़ा सा लेवल जो है कैलकुलेशन का वो काफी अच्छा है, आपका भी हो जाएगा, जिसका है वो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स का मेरे से भी ज्यादा अच्छा हो, भगवान उनको और आशीर्वाद दे और मेहनत करे वो। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो आएगा 3 4 3 जा 12 23 4 5 जा 4 4 जा, ये आएगा हमारे पास। एक मिनट, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 33 4 8 जा और 4 4 जा आना चाहिए यहाँ पर 384। अब 384 को फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 96 होएगा, बट अगर आप 386 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होता ही नहीं। अब 96 को फिर 4 से डिवाइड कर दो 24 बन जाते हैं। बाकी सारी चीजें फॉलो कर रही है, चेक करो जरा, बट 386 ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 386 क्या हमारा रॉन्ग नंबर है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके मैंने 35 से 40 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम। हाँ जी बेटा, 18 क्वेश्चन करने के बाद हम 19वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 19 से लेके 40 तक मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहाँ पर, अब सॉल्यूशन करेंगे। तो 18वें क्वेश्चन से पहले मैं 40वां क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, कि ताकि यहाँ से आगे सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 40 पहले करवा देता हूँ। 0 2 3 5 8 10 15 18 24 26 35।
तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसके अंदर अगर हम गैप लेके चले, एक एक छोड़ दें, तो देखिए क्या होगा। इसमें +3 का गैप है, +5 का गैप है, इसमें +7 का गैप है, इसमें +9 का गैप है, इसमें +11 का गैप है। सही चल रहा है, ऑड नंबर का गैप चल रहा है। इसमें क्या है बेटा, एक छोड़ दिया जाए, +3 का गैप है, +5 का गैप है, आगे क्या होना चाहिए सही मायने में 7 का गैप। 10 और 7 यहां पर 17 होना चाहिए टीम की जगह। 17 और 26 के हिसाब से 9 सही है। अच्छा, मैं मुद्दे की बात क्यों करता हूं, वहां पर क्यों पहुंच गया। कर सकते हो आप अपनी तरफ से, कोशिश कर सकते हो आपका टाइम बचाने के लिए। अलग अलग ओपिनियन है अकेडमीज में, मतलब यूट्यूब लेक्चर पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं और वो करते हैं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, आप खुद भी रोक कर वीडियो को कर सकते हो। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले, कि जब आपके पास किसी चीज का गैप समझ ना आए, पहले 2 हो रहा है, फिर 1 का गैप हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो उसका मेथड यहां से निकलता है, एक एक छोड़कर कर दिया जाए। तो आई होप सो सबको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मीनिंग यहाँ पर जो 18 है वो रॉन्ग नंबर है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा रॉन्ग है। देखते हैं, यानी कि एक एक छोड़कर 0 और 3 में गैप कितना है 3 का, इसमें कितना है 5 का, इसमें कितना है 7 का, इन दोनों में 9 का है। ठीक है जी, आ रहा है, इसमें 11 का है, ये तो सही है। जब यहां से एक एक छोड़ेंगे तो इसमें 3 का गैप है, 2 और 5 में, यहाँ 5 का गैप सही है, यहाँ 7 का होना चाहिए, फिर 10 और 7 17 होने चाहिए, है क्या 18। अगर यहाँ 17 लिख देंगे, 17 और 26 में क्या होता है, सही के हिसाब से 9 का गैप सही है, इसका मतलब 17 होना चाहिए, तभी ये 26 के हिसाब से 9 का गैप आएगा, तभी ये ऑड नंबर आएंगे हमारे। इसका मतलब 18 क्या है, यहाँ पर रॉन्ग नंबर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सामने आपके पास 6, 15, 35, 77, 165, 221। इसमें 9 का गैप है, 20 का गैप है, इसमें कितना गैप है बेटा 30, 35, 42 का गैप है। इसमें गैप ऑफ गैप करें, इसमें 11 का गैप है, 22 का है, कुछ हद तक समझ आ रही है बात, हो सकता है। अच्छा, इसमें आगे कितने का गैप है 8, आई होप 88। 11 का डबल 22, 22 का डबल अगर 44 भी कर दें, आगे चलते हैं। चलो, इनके बीच में गैप कितने का, 35 और 65। अब यहाँ 44, यहाँ 55 हो जाए, 11, 22, 22, 44, 44, 88 हो जाए। कुछ सोचिए जरा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 88 है, यहाँ इनके बीच में गैप है 11 का, इसमें 22 का है, इसमें 44 के अकॉर्डिंगली अगर चल पड़े हम, तो 44, 33 का लेके चले तो क्या होगा, 33 का गैप लेके चले तो कितनी बढ़ेगी बात, यहाँ आ जाएगा हमारा 33 के हिसाब से 75, 75 और 77 के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा 152। अब यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 44 का गैप हो जाना चाहिए। अब 44, 11 का टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 और 44 के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 119 हो जाएगा। और 119 के हिसाब से 152, 75, 119, देखिए जरा इनके बीच में गैप कितने का है, नई बात बन रही ना। इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो हम किसी और मेथड का यूज करेंगे। किसी और मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। क्या था यहाँ पर 165 का, अगर इसका डबल कर दिया और 3 जोड़ दिया, इसका डबल कर दिया 5 जोड़ दिया, 35 का डबल कर दिया 7 जोड़ दिया, बन रही है बात, देखिए जरा। इसका मतलब 70 का डबल करेंगे, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, आगे किसकी बारी है 9 की। थोड़ा सा एक और देख लीजिए, 154, 163, यहां पर 163 होना चाहिए। 163 का डबल कर दिया,
नहीं 153 सॉरी 163 ही आएगा। अब आगे 163 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ डबल होके 3 जुड़ रहा है 15 आ रहा है, 15 का डबल होके 5 जुड़ रहा है 35 आ रहा है, 35 का डबल होकर 70 7 जुड़ रहा है 70 आ रहा है। आगे 70 का डबल होकर क्या जुड़ना चाहिए 154 163। अब 163 का डबल होकर 163 का डबल क्या हो जाना चाहिए 200 300 कुछ आएगा 326। इसका मतलब यहाँ बात नहीं बन रही है, यहाँ पर भी तो क्या हो सकता है आपको देखिए जरा किस तरीके से कैपेबल मोड में लेके चल सकते हैं, क्या हो सकता है, किस वे से इस चीज को लेके जा सकते हैं हम। अगर इनके बीच का गैप ही देख लें 11 का है, फिर 20 का है, सॉरी 9 का है, 20 का है, फिर कितने का है 42 का है। अगर इसमें 11 का गैप आ जाएगा, इसमें 22 का गैप आ जाएगा, इसमें गैप कितने का आ रहा है, इसमें आ रहा है 35 और 56 का गैप आ रहा है। तो अगर यहां पर हमारे पास 22 के बाद 33 का गैप आ जाए तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारे पास 75 और 152 बन जाएगा। और 152 के हिसाब से 33 और 44 का गैप आ जाए, यहां 44 का गैप आ जाए और 119 आ जाए तो भी बात नहीं बनती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी एक बार क्या कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 6 15 35 70 165 221। तो डिफरेंस से बात बना के देखिए, अदरवाइज इसमें एक मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं। ये 2 3s है, ये 3 5s है, ये 35 5 7s है, 77 जो है वो 7 11s है। प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। 7 11 के बाद किसकी बारी होगी बेटा, 11 की 33 से 143, तो यहाँ पर 143 आ जाएगा। उसके बाद 11 13 के बाद किसकी बारी है, 13 और 17। 13 और 17 की मल्टीप्लाई टू 21 होती है, यानी कि इसके फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है 165 है। 165 रॉन्ग नंबर है हमारा, यानी कि वो जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। आई होप सो समझ आ रहा होगा सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं, यही कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 2 5 10 50 500 5000। ये 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। 5 और 10 की मल्टीप्लाई करें तो आगे चला जाता है 50 बनता है। 10 और 50 की मल्टीप्लाई करें तो 500 हो जाता है। तो 50 और 500 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ आना चाहिए 25,000। मुझबानी करा दिया ताकि टाइम की बचत हो जाए आपकी। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ बन रहा है 5 और 10 की गुणा 50 बन रही है, 10 और 50 की गुणा आगे 500 हो गया। 50 और 500 की गुणा 25,000 होना चाहिए, पर है क्या 5,000। तो इसका मतलब क्या है 5,000 हमारा रॉन्ग नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन क्या है, 46080 3840 384 48 24 2 और 1। मुद्दे की बात ही करूंगा, बहुत कम होता जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कोई चीज चौथा हिस्सा या मतलब कोई सी चीज से डिवाइड या स्क्वायर या क्यूब कुछ भी बनेगा। तो मुद्दे की बात ही करूंगा। इसको अगर 12 से भाग करें तो 3840 आता है। इसका 12वां हिस्सा ये बनता है, इसका 10वां हिस्सा 384 बनता है, और 384 का 8वां हिस्सा 12 से भाग, इसको 12 से भाग करने पे ये बनेगा
इसको 10 से भाग करने में ये बनेगा, इसको 8 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा 48 हो जाएगा। 48 को अगर आप मतलब इसको इससे डिवाइड कर दिया 800 के 32 और 8 8 64, फिर किससे भाग करेंगे आप 12 से किया, 10 से किया, 8 से किया, 6 से। जब 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 होना चाहिए, पर है क्या 24। अब की बार किससे भाग करना है, पहले 12 से किया, फिर 10 से किया, फिर 8 से किया, फिर 6 से किया, आगे किससे करेंगे 4 से, जाके 2 आ रहा है, आ भी रहा है, 8 के हिसाब से सही है। अब इसको किससे भाग करना है 2 से, 1 आ रहा है, मीनिंग पहले इसको 12 से भाग किया ये बना, फिर इसको 10 से भाग किया तो ये बना, फिर इसको 8 से भाग किया तो ये बना, फिर इसको 6 से भाग करेंगे तो 8 आना चाहिए, पर आ कह रहा है दे क्या रखा है 24। इसका मतलब 24 जो है वो क्या हमारा रॉन्ग है, यानी कि जो आंसर है हमारा वो सी ऑप्शन है। अब बात करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 22 की। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं एक बार के लिए। 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560। ये क्या हो रहा है, सही मायनों में डबल हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, ये 40 का डबल हो रहा है, ये 4 टाइम हो रहा है, यानी कि पहले क्या हो रहा है दुगना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, इसका दुगना 10, इसका 4 गुना 40, इसका दुगना 80, इसका 4 गुना, फिर अब 4 गुने के बाद किसकी बारी आनी चाहिए बेटा दुगने की। 320 का दुगना कितना होता है बेटा 640 होता है। अब 640 का जो 4 गुना होता है वो होता है 2560। 640 का 4 गुना 2560 होता है, 550 का 4 गुना तो हमारा क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। 550 को अगर 4 से गुना करेंगे, 640 को 4 से करेंगे तो 2560 आएगा, यानी कि जो सीरीज है वो क्या हो रही है दुगनी हो रही है, डबल हो रही है, 4 गुना हो रही है, 4 टाइम हो रही है। इसका मतलब 550 क्या हमारा सीरीज से हटकर है, इसका मतलब क्या है हमारा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। इसमें कितना कह रहा है +4 का, ये क्या हो रहा है 14 का डबल हो रहा है, ये +4 हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये +4 हो रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा सही मायनों में डबल होना चाहिए। तो 4 जुड़ गया, फिर दुगना हो गया, फिर इसके अंदर 4 जुड़ गया, दुगना हो गया, 4 जुड़ गया, दुगना हो गया। 68 का दुगना 136 आएगा ना बेटा, है क्या 132। इसका मतलब 132 जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर है। यहां ये गलत लिखी हुई चीजें हैं, ऑप्शन गलत हो गए थे, तो क्या हो जाएगा हमारा 132 क्या आ जाएगा रॉन्ग नंबर आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511। इसमें गैप कितना है 4 का है, 8 का है। अच्छा इसमें गैप देखिए 128 का है। क्या हो रहा है ये, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको सही तरीके से कोई चीज कवर अप होगी। ऐसे नहीं बात बन रही है, क्या किया जाएगा 3 का डबल हो रहा है +1 हो रहा है 7, तो 7 का डबल हो रहा है +1 हो रहा है, तो ये आ गया। इसका मतलब 15 का डबल हो गया +1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पर 31, और 31 का अगर 31 के हिसाब से डबल करके एक जोड़ दें तो कितना आता है 63, जो कि क्या है सही है। 63 का डबल होकर 1 जुड़ रहा है तो क्या होना चाहिए 127, 127 का डबल होकर 1 जुड़ रहा है तो क्या होना चाहिए 55, 255 का डबल होकर 1 जुड़ रहा है तो क्या होना चाहिए 511,
यानी कि डबल होकर कोई चीज क्या हो रही है, +1 हो रही है। इसका मतलब ये 39 अलग चीज है। तो यहां से आप देख सकते हैं डबल होकर जुड़ रहा है, डबल होकर हर एक सीरीज के अंदर कोई चीज जुड़ रही है। 255 का भी डबल होकर एक जुड़ रहा है 511। इसका मतलब 39 जो है वो सीरीज से हटकर है। इसका मतलब क्या आएगा हमारा 39 आंसर आ जाएगा 39। मतलब यहां एक ऑप्शन और लगा देते हैं, यहां मिस्टेक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे, क्या आएगा 8, 14, 26। ये ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए, जो इसके है ही नहीं। तो आप ऑप्शंस को इग्नोर करो, कोई मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है, मैं भी इंसान हूं। तो वैसे सही मायने में जो इसका आंसर है वो ये है 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। अब इसमें देखिए +6, +12। अगर मैं टेबल लेके चलता हूं, सही मायनों में क्या कर दिया जाए, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। ये 48 का डबल हो गया तो जुड़ रहा है, बीच में से भी उठा लो कुछ, अगर सही मायने में उठा सकते हैं तो। ये डबल हो गया 2 कम हो रहा है, ये डबल हो गया 2 कम हो रहा है, ये भी डबल हो गया 2 कम हो रहा है। तो मीनिंग माइनस डिफरेंस से पता नहीं लगेगा किसी चीज का क्या हुआ, डबल हुआ और 2 कम हो गया, आगे आ गया। 14 का दुगना हो गया, 2 कम हो गया, 26 बढ़ गया, इसका दुगना। अब इसका मतलब 26 का दुगना करेंगे, 2 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। 48 की जगह क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और उस 50 को फॉलो करो, दुगना हो गए कम कर देंगे तो 98 बन जाता है। इसका मतलब 98 का दुगना करेंगे, 2 कम करेंगे तो 194 होता है, करके देख लीजिए। 194 का दुगना करेंगे, 2 कम करेंगे तो 386 ही बनता है। चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसका मतलब जो 48 है वो हमारा रॉन्ग नंबर है। 48 बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 26, 10, 26, 74, 218, 654, 1946, 5834। जैसे कि आपको बताया है कि कोई ना कोई चीज 3 गुना मतलब डबल ट्रिपल वगैरह ये होएगी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने इस चीज का 3 टाइम कर दिया और इसके अंदर 4 जोड़ दिया, घटा दिया तो 26 आ रहा है। अगर मैं 26 का 3 टाइम करके 4 घटा देता हूं तो 74 बन जाता है। अगर इसी 74 का 3 गुना करके 4 कम कर दो, ये कितना आता है 222 में से 4 के 218 ही आता है। और अगर 218 का 3 गुना करके 4 कम कर दूं तो ये मेरा 654 में से 4 गए 650 आता है, जो कि है क्या 654। इसका मतलब 650 रॉन्ग है। अगर मैं 650 को लेके चलता हूं तो 650 के हिसाब से क्या हो जाएगा 650 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 टाइम कर दूं और 4 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1950 में से 4 गया 1946। ये 1946 किसके हिसाब से सही आ रहा है, 650 के हिसाब से सही आ रहा है, ना कि 654 के हिसाब से। आगे भी बढ़ता हूं, 1946 का 3 गुना करके 4 कम कर देता हूं तो इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 6 3 18, 3 और 58 में से 4 गए तो आ गया 5834। मतलब 1946। बाकी सारा कुछ सही है, बट ये क्या हो रहा है 3 गुना होके 4 कम हो रहा है, 3 गुना होके 4 कम हो रहा है, 74 का 3 गुना होके 4 कम हो रहा है, 218 का 3 गुना होके 4 कम हो रहा है। आना चाहिए इसके हिसाब से 650, आ रहा है 654। इसका मतलब 654 जो है यानी कि 654 जो है वो सीरीज को खराब कर रहा है। तो 654 हमारे पास क्या है, 654 ये हमारा
आंसर आ चुका है, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 1, 3, 10, 21, 64। 64 के बाद क्या है हमारा 129, 356 और उसके बाद क्या है हमारा 777। देखते हैं इसको। हाँ जी, 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 77। अब इसको देखिए, 1 का डबल करके 1 ऐड कर देंगे, यानी कि इस चीज का डबल हो रहा है और 1 ऐड कर देंगे। फिर 3 गुना होके 1 जुड़ रहा है, 10 हो गया। डबल करके 1 जोड़ देंगे तो ये बन गया 21 का 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो ये बन गया 64 का दुगना करके 1 जोड़ देंगे तो 129 बन गया। 129 का 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 300 होते हैं बेटा 58, सॉरी हाँ 387, सॉरी 388 हो जाएगा। और 388 का दुगना करके 1 जोड़ देंगे तो बनेगा 777। 388 के हिसाब से दुगना करके 777 बन रहा है, पर इसका मतलब 356 तो आ ही नहीं रहा ना। मतलब पहले क्या हो रहा है, दुगना के 1 जुड़ रही है, इसमें दुगना करके 1 जोड़ देंगे डबल करके, इसमें 3 टाइम करके 1 ऐड कर देंगे, इसमें 2 टाइम करके 1 ऐड कर देंगे। यानी कि एक बार क्या हो रहा है, सीरीज किसी नंबर का डबल होके +1 हो रहा है, फिर अगली बार ट्रिपल हो गया, यानी कि 3 गुना होके 1 जुड़ रहा है, फिर दुगना होके 1 जुड़ रहा है। इसका मतलब 356 क्या है, सीरीज से हटके है, आप देख सकते हैं। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बेटा। 3, 4, 10, 32, 136, 685, 4116 बन जाएगी बात इसमें भी। ये क्या हो रहा है, 3 का 1 गुना होकर 1 जुड़ रहा है, फिर 4 का दुगना होकर 2 जुड़ रहा है, फिर आगे 10 का दुगना होकर यहां पर 1 जुड़ रहा है, यहां 2 जुड़ रहा है। अब आगे यहां पर देखना है, 1 गुना दुगना, आगे क्या होगा 3 गुना होकर, अब आगे क्या हो रहा है, पहले 1 गुना हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है, फिर 3 गुना। 1 गुना होकर 1 जुड़ रहा है, दुगना होकर 2 जुड़ रहा है, 3 गुना होकर क्या जुड़ना चाहिए, 3 जुड़ना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, 33 बनना चाहिए, है क्या 32। अब 33 के हिसाब से चेक करो सही बनता है कि नहीं। पहले 1 गुना हुआ, 1 जुड़ा, फिर 4 दुगना हुआ, 4 का दुगना हुआ, 2 जुड़ गया, फिर 10 का 3 गुना हुआ, 3 जुड़ेगा, 33 होना चाहिए। फिर 33 का कितनी किसकी बारी है, 4 गुना होना चाहिए और 4 जुड़ना चाहिए 33 के हिसाब से, वो तो 136 बन रहा है। और 32 के हिसाब से नहीं बनेगा, 4 गुना होकर जुड़ेगा, वो तो 132 बन जाएगा। आगे 136 का क्या करेंगे, 5 गुना करके 5 जोड़ देंगे, ये बनेगा बेटा 650, 630, 685 एग्जैक्ट बन रहा है। 650 का आगे 6 गुना होकर 6 जुड़ रहा है, 4116 ही आएगा। करके देख सकते हैं, मैंने कर लिया है। आपको समझ आया बेटा है नहीं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी यहाँ पर आप ये जो 32 है इस सीरीज से अलग है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि कोई चीज 1 गुना होकर 1 जुड़ रही है, दुगनी होकर 2 जुड़ रहा है, इसमें 3 गुना होकर 3 जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ रहा, 33 बनना चाहिए। इसका 4 गुना होकर 4 जुड़ना चाहिए, सही बन रहा है। इसका मतलब 33 जो है वो तो सही कर रहा है, बट 32 सीरीज को खराब कर रहा है। इसका मतलब 32 क्या है, इसका आंसर है बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
नंबर 29 देख सकते हैं। 2 6 24 96 285 568 567। तो मुद्दे की बात ही करेंगे। किसी चीज का डबल किया 6 कम कर दिया, इसका 6 गुना किया 6 कम कर दिया, आगे 6 का 5 गुना करेंगे 5 ही कम करेंगे, जितना कितना बन जाएगा बेटा, मतलब किसी चीज का 6 गुना कर रहे हैं 6 ही कम कर रहे हैं तो 6 बन गए, 2 6 12, 12 में से 6 गए, 6 5 30 में से 5 गए, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। आगे इसी चीज को फॉलो करते हैं, 25 का 4 गुना कितना करेंगे 4 कम, तो 96 बन रहा है 25 के हिसाब से। आगे और 96 का 3 गुना कितना कम 3 कम, कितना बन रहा है देखो जरा 388 माइनस 288 माइनस 3 285। आगे 285 के हिसाब से दुगुना करके क्या कम कर देंगे 2 कम कर देंगे। पहले क्या कम हुआ 6 कम हुआ, फिर क्या हुआ 5, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 3, 6 5 4 3, यहां पर दुगुना 2 कम, कितना हो जाएगा 570 माइनस 2 568। अगली बार किसकी बारी होगी, 1 गुना करके 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 567। यानी कि सारा का सारा पैटर्न क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, बट 24 फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 445 सॉरी 221 109 46 25 11 4। अच्छा क्वेश्चन है, 2 पैटर्न से कर सकते हैं, आगे से और पीछे से इनको। 445 के अंदर 3 कम कर दें तो 442, फिर उसका हाफ कर दें 221, यानी कि पहले किसी सीरीज के अंदर 3 कम किया फिर उसका आधा कर दिया। यही चीज फॉलो करने की कोशिश करो, 3 कम करेंगे कितना आएगा 218, फिर 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 109, फिर यही चीज फॉलो करो, 3 कम कर दो कितना आ जाएगा 106, और उसका आधा कर दो 53 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसी 53 को लेके जो अपन ने सही किया है उसमें से 3 कम कर दो, क्या हुआ 50, उसका आधा कर दो, सही चल रहा है। फिर 25 में से 3 कम कर दो 22, जो रिजल्ट है उसका आधा कर दो, सही चल रहा है। 11 में से 3 कम कर दो 8, फिर उसका आधा कर दो 4 आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी लेके चल पड़ो। आंसर आ चुका है 46 इसका रॉन्ग है, जो हमारा आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। 46 25 11 4। अब इसका क्या किया जाएगा, अगर हम सही मायने में देखते हैं, 4 का दुगना करेंगे 3 जोड़ देंगे, दुगना करेंगे 3 जोड़ देंगे, इसका दुगना करेंगे 3 जोड़ देंगे, यानी कि 53 आएगा। 53 का दुगना करेंगे 3 जोड़ देंगे, तब बनता है हमारे पास 109। अब 109 का दुगना करके जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 46, यानी कि पीछे से अगर पैटर्न लेके चलेंगे किसी चीज का डबल होके 3 जुड़ रहा है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है बेटा, तो क्या है बी ऑप्शन है 46। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 93 309 434 498 521 533। तो ध्यान से देखते हैं किस चीज को फॉलो किया हुआ इन्होंने। देखिए जरा ध्यान से, क्या कर सकते हैं इसमें।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31। थ्री है बेटा, 309 है, 434 है, 498 है, 521 है, 533 है। आगे से और पीछे से गैप चेक करें कितना आ रहा है, कितने का गैप है इसमें। इसमें गैप है हमारा 12 का, यस। इसमें गैप कितना है 216, जो कि 6 का गैप। इसमें कितना गैप है 125, यानी कि जो 5 का क्यूब है। इसमें कितना गैप है, अब 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 के क्यूब के हिसाब से यानी कि 64 का गैप होना चाहिए, सही है। उसके बाद 3 का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब क्या है 27, जो कि सही है, सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ गलत है। 498 और 27 ऐड करेंगे तो 500 क्या आ रहा है हमारा बेटा, ये आ रहा है 525। और 525 के हिसाब से और 33 के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर 8 का गैप। 525 और 533 में कितना गैप है 8, जो कि क्या है 2 का क्यूब है। यानी कि डिफरेंस से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन बेटा 32nd की। 32nd क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। 1 3 12 25 48। इसको चेक करना है, कैसे कर सकते हैं। गैप चल रहा है इसमें 2 का, इसमें 9 का, इसमें कितना गैप चल रहा है ध्यान से देखना है। इसमें डबल होकर 1 ऐड हो रहा है, इसमें 3 टाइम होकर 3 ऐड हो रहा है, इसमें डबल होकर 1 ऐड हो रहा है। इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है हमारे को, आगे डबल होकर ट्रिपल होकर क्या होना चाहिए बेटा, डबल होकर 1 ऐड हो गया तो 3 बन गया, 3 के अंदर 3 टाइम होकर 3 ऐड हो गया तो 12 बन गया। अगली बार फिर डबल होकर 1 बढ़ रहा है, पहले डबल होकर 1 बढ़ रहा है, फिर ट्रिपल होकर 3 बढ़ रहा है, डबल होकर 1 बढ़ रहा है। आपकी बार किसकी बारी है, ट्रिपल होकर क्या होगा 3 बढ़ेगा। इसका मतलब क्या आएगा हमारा 75 78, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। और है क्या यहाँ पर हमारे पास बेटा 48। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो सीरीज से अलग है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 48। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की बेटा। हाँ जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। फोर 5 6 6 5 6 8 6। हर एक चीज डिफरेंस ही नहीं होती। अगर आप डिफरेंस मोड में चले भी जाते हो तो अच्छी बात है, चलो चले जाना चाहिए। इसके बीच में गैप कितने का है 1110 का, इसमें 1110 का, ठीक है। इसमें 1110 का गैप है, इसमें 1120 का गैप है। तो यहीं से क्लियर हो रहा है ना आपको क्या होना चाहिए, 1110 का गैप होना चाहिए। अगर 1110 होता तो यहां पर क्या होता 86 की जगह पे, सॉरी 5686 की जगह पर क्या होता 5676 होता। इसका मतलब 5686 क्या है, रॉन्ग है। वो तो नजर आ ही रहा है, बहुत अच्छी चीज है, पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझ दिखाने जा रहा हूं। आप कहेंगे ये भी हो सकता है। देखो यहां देखो, फर्स्ट 2 नंबर 1 2 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6। ओके सही है। 36 46 56 66
यहाँ पर क्या होना चाहिए 76। मतलब क्लियर भी हो गया, अच्छा था ना? हाँ जी। तो इसका मतलब जो हमारा इसका ऑप्शन आएगा डी होगा, यानी कि 5686 जो है वो सीरीज से हटकर है। तो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42। तो जब ऐसे गैप आ जाए ना, कभी बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो सीरीज थोड़ी उटपटांग सी हो जाए, तो मुद्दे की बात करते हैं। इसमें कितना गैप है, एक छोड़ दिया जाए 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें गैप कितने का है, +5 का। ऐसे इसमें चेक करो कितने का है, 7 का। और आगे इसको भी चेक करो कितने का है। अगर इसमें 7 का लेके चले तो 9 और 7 कितना होना चाहिए, 16। ऐसे करके चलते हैं तो मतलब यहां पर क्या आ गया, 7 का गैप आ गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 9। फिर इसके अंदर 13 का गैप है, इसमें देखिए जरा। मतलब 7 के बाद अगर हमारे पास 9 का गैप आ जाए तो थोड़ा ध्यान से चलना है। मतलब इसमें कितना गैप है, 5 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 5 का है, इसमें 5 का है। मतलब बहुत सही है दोनों। यहां से देखिए कि अगर यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 का ही गैप आ जाए। तो 10 के गैप के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। और 12 और 2 के हिसाब से भी यहाँ पर कितना गैप हो जाएगा, 10 का ही हो जाएगा। यानी कि पीछे से भी चेक करना, आगे से भी ध्यान रखना है। मतलब कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है रॉन्ग नंबर के लिए, हमारे से भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। इसका मतलब जो 9 है उसकी जगह होना क्या चाहिए, 12। इसका मतलब जो 9 है वो भी क्या है, हमारा रॉन्ग नंबर है, यानी कि जो सीरीज से क्या है बेटा, हटकर है। तो 9 इसका आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 12, 16। दो छोड़ के करो, 2 का गैप। आगे अब यहां तो बात नहीं बन रही। आगे 2 छोड़कर 3 +6 ऐसे करके। अब अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल यहां से छोड़ लेता हूं, +4 +8 डबल हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, 2 का डबल। अब 4 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर गैप कितना है, 2 का है। तो आगे 4 के बाद 2 छोड़कर कितना हो जाएगा, 4 का गैप हो जाएगा। यानी कि जो गैप है वो डबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला जो 9 है वो क्या हमारा रॉन्ग नंबर है। देख सकते हैं बेटा, याद आएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12, 17। तो पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं एक का गैप ले लूं, 4 का गैप, 4 का गैप। तो ये 4 के गैप के अकॉर्डिंगली ये 4 का गैप, ये 4 आगे की बात बन रही है। अगर मैं 2 छोड़ देता हूं तो क्या बनेगा पैटर्न, 4 का गैप, 6 का गैप, आगे ही बात बनती है। तो देखिए जरा ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें हम। +4 +4, अगर यहां +4 ले लें तो यहां 13 हो जाएगा। अब वो बात नहीं बनेगी अगर यहां से आप छोड़ोगे तो, यानी कि यहां से आप 1 छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें +4 का गैप, इधर 11 था,
इसमें 6 का गैप, फिर आगे कितने का गैप होगा? चलो इसको कर लेते हैं, अब आगे दो दो छोड़े हैं तो +4 का गैप। आगे इसमें भी गलती है, क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में? हाँ जी, यहां से हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हैं। 40वां क्वेश्चन पहले ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, 1 5 5 9 7 11 11 15 12 17। तो इसमें किसी तरह का भी अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करने के अलावा आप और भी एक्सपेरिमेंट करिए। इसमें क्या आएगा? इसमें 4 का गैप है, इसमें क्या आ जाएगा? 2 का गैप आ जाएगा, आगे 4 का गैप आ गया, फिर आगे क्या होगा? 2 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 12 की जगह पे 13 आ जाना चाहिए। इसमें कितना गैप है? 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, तो आगे एक छोड़कर 2 का गैप है। इसका मतलब जो 12 है वो हमारा रॉन्ग नंबर है। अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि कौन सा आंसर आएगा बेटा इसमें? बी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बेटा? 11 5 20 12 40 26 74 54। तो इसमें दो का गैप लेके देखिए एक बार, इसको लेके चलना है। 9 का गैप, 20 का गैप, 34 का गैप, बन रही है बात? खुद देखिए जरा क्या हो सकता है। इधर 7 का गैप, 14 का गैप, 28 का गैप, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? खुद देखिए बेटा, यानी कि इनको लिया तो इनके बीच में 7 का गैप, इसमें 14 का, इसमें 28 का, 26 और 54 में। तो 9 का गैप यहाँ 18 होना चाहिए, 18, 9 का दुगना 18, तो 20 और 18 यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? 38 होना चाहिए। और 38 और 74 के हिसाब से क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में 36 का गैप, यानी कि आ भी रहा है। तो मैं दोबारा लिख देता हूं, यानी कि एक एक छोड़कर जो पैटर्न है वो क्या है? 11 20 और 40 का है। एक जो दूसरी सीरीज बन रही है वो 5 12 26 और 54 की बन रही है। इनके बीच में 7 का गैप है, 14 का गैप है, 28 का गैप है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए? डबल होता जाना चाहिए। 9 का गैप है, 11 20 40 और 74। तो 9 के बाद कितना गैप होना चाहिए? 18 का, ताकि 20 और 18 38 हो जाए। 38 और 74 में गैप 36 का, तो क्या हो गया? 9 का डबल 18, 18 का डबल कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इसका मीनिंग एक एक पैटर्न छोड़कर 2 सीरीज बन गई है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये 37। अब इसके बाद 38 क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। 38 क्वेश्चन क्या है? 1 5 9 15 25 37 49। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया। डिफरेंस से तो चलना ही है आपने। यहाँ आपने 4 का गैप आया है, 4 का आया, 6 का आया, आगे बात नहीं बन रही है। ये 1 का स्क्वायर है बेटा, ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 7 का स्क्वायर नजर आ रहा है। ये तो बहुत सही चल रहा है। इनको देखना बाकी 5 15 को। ये 5 जो होता है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और ये जो 15 है ये क्या होता है? और ये जो 6 होता है 37 क्या होता है? ये भी 6 का स्क्वायर है, एक ज्यादा होता है। यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर होकर जुड़ रहा है, यहाँ अकेला 3 स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 4 का स्क्वायर होकर जुड़ जाना चाहिए, यानी कि कितना हो जाना चाहिए? 17। यहाँ अकेला 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 स्क्वायर प्लस 1 है। पैटर्न देख रहे हो क्या हो रहा है? यानी कि पहले तो किसी चीज का सिंगल का स्क्वायर हो रहा है 1 का, फिर क्या हो रहा है? आगे बढ़े 1 के स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर होकर जुड़ रहा है। फिर इसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ सिर्फ 3 ही लिखा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। पर क्या किया? इसमें एक जुड़ा नहीं, इसमें एक जुड़ गया, इसमें एक जुड़ा नहीं, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जुड़ा नहीं, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जुड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ?
ये जो 15 है, 15 की जगह क्या होना चाहिए हमारे पास 17 होना चाहिए। आया समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब बीच बीच में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा 39 क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मैंने पहले इस तरह का करवाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर में से कुछ कम हो रहा है, खुद देखिए जरा। ये तो आराम से नजर आ रहा है हमारे को, 8 के क्यूब में 3 कम हो रहा है। 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 3, 512 माइनस 3 509 होता है। ये 7 का क्यूब माइनस 3 343 माइनस 3 340 हो रहा है। ये 6 का क्यूब माइनस 3 216 माइनस 3 213 हो रहा है। ये 5 का क्यूब माइनस 3 125 माइनस 3 122 हो रहा है। ये 4 का क्यूब माइनस 3 61 हो रहा है। ये 3 का क्यूब माइनस 3 क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, बट नहीं हो रहा, 27 हो रहा है। ये 2 का क्यूब माइनस 3 हो रहा है, यानी कि 2 का क्यूब 8 माइनस 3, यानी कि ये जो हमारे पास 27 है ये सीरीज से क्या है अलग है, तो ये 27 क्या होगा, इसका आंसर माना जाएगा। आपको सुनकर खुशी होगी, आपने देख भी लिया कि अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब आपके बेस्ट विशेष का कमाल है कि कपिल सर हेल्दी हैं। मैं बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, सबसे पहले अपने खुद के परिवार से पहले मैं अपना खुद का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरा परिवार सही तब होगा, अच्छा तब होगा, बन तब पाएगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तब बन पाएंगे जब मैं स्वस्थ होऊंगा। और आप मेरे बच्चों की तरह हो, तो मैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी अच्छा खाएं पिएं ताकि अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ये 10 तारीख का लेक्चर है हमारा रॉन्ग नंबर का। मैं रीजनिंग और मैथ को साथ में पैरेलल लेके चलूंगा। ये आपका आज का लेक्चर पूरा हो चुका है। जय हिंद, जय श्री राम। अच्छे तरीके से हर एक चीज को कवर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज के नोट्स बनाओ, प्लान बताऊंगा। मंडे टू फ्राइडे के सिलेबस को आप सैटरडे संडे को रिवाइज करें अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, अब आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में।